हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि। वेलकम टू द चैनल। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रेफरेंस शीट एग्जैक्टली होती क्या है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपकी काउंसलिंग अभी बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएगी एंड काउंसलिंग के 3 राउंड्स होते हैं। तो वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में फॉर द बीसीए आईपीयू एडमिशंस, राइट। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो हमारी है उसका रिजल्ट आ गया है, आईपीयू सीईटी बीसीए का। और अब आपका काउंसलिंग प्रोसीजर शुरू होगा। सो जल्द ही यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाएगी। जैसे ही आएगी आई अपडेट यू। आप साइट पे भी चेक कर सकते हैं एंड देन आपका काम शुरू होगा, जिसमें पहला काम होता है अपनी डिटेल्स फिल करना और प्रेफरेंस शीट फिल करना। नाउ व्हाट इज प्रेफरेंस शीट? कई बच्चे मुझसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि मैम जो कॉलेजेस मैंने फिल किए अगर उनमें से कोई मिला ही नहीं तो। देखो बेटा, पहली चीज तो ये है कि प्रेफरेंस शीट में नंबर ऑफ कॉलेजेस जो आपको फिल करने हैं उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। आप जितने मर्जी कॉलेजेस वहां पर फिल कर सकते हो। आप चाहो तो जितने कॉलेजेस हैं सारे के सारे फिल कर सकते हो। ठीक है। सो पहली चीज ये याद रखना कि ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि मुझे 10 कॉलेज भरने हैं या मुझे 20 कॉलेज भरने हैं या मैं सिर्फ 5 ही भर सकती हूँ। ऐसी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। आपके पास जितने कॉलेजेस पॉसिबल है आप सारे के सारे भी फिल कर सकते हो। जो चीज मैटर करती है वो मैटर करती है उसका ऑर्डर, कि आपने किस ऑर्डर में फिल किए हैं। जैसे मैंने फर्स्ट पोजीशन पर फिल किया विप्स। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, फिर मैंने सेकंड पे शिफ्ट किया विप्स, सेकंड शिफ्ट। देन मुझे महाराजा सूरजमल नहीं जाना, मान लो मुझे बनारसी दास जाना है। मैं कहती हूँ कि अगर मुझे विप्स मिलेगा तभी मैं अपने घर से ज्यादा दूर जाऊंगी, नहीं तो मैं अपने घर के पास वाले कॉलेज में जाना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे बनारसी दास फिल कर दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या कहते हैं अपना जिम्स वसंत कुंज फिल कर दिया। तो आई थॉट कि जो मेरे घर के पास कॉलेजेस हैं आई गो देयर रादर देन गोइंग टू फार अवे कॉलेज अगर मुझे वेब्स नहीं मिलता है। तो हर किसी की अपनी प्रेफरेंस होगी कि आप किस बेसिस पे कॉलेजेस को सिलेक्ट कर रहे हो। आप कॉलेज को किस बेसिस पे सिलेक्ट कर रहे हो कि जो आपका कॉलेज है वो आपके घर के पास है, वहाँ का क्राउड कैसा है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो वो सारी चीजें मैटर करेंगी। तो आप अपने क्राइटेरियाज बनाओ कि किस किस क्राइटेरिया पे उसके हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंस करो। ठीक है। आप चाहो तो कॉलेजेस को विजिट भी कर सकते हो, उनकी बिल्डिंग्स देख सकते हो। मैंने ऑलरेडी लास्ट ईयर कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर की वीडियोस भी डाली हुई हैं। सो इफ यू वांट यू कैन हैव अ लुक। बाकी मैंने आपको जैसे कि कहा था कि 1-2 दिन का टाइम दो, मैं आपके सीनियर्स के साथ आपका एक गुफ्तगू कराती हूँ ताकि वो बता सकें कि वो किस कॉलेज में है और उनको उस कॉलेज में कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है। उससे भी आपको काफी कि आपको कौन से कॉलेज में जाना चाहिए। ठीक है? इस तरह से हमें लिस्ट बनानी है और इस लिस्ट में कितने कॉलेजेस होंगे उस पर कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। आपके रैंक के हिसाब से यूनिवर्सिटी देखेगी आपको ये कॉलेज मिल सकता है, नहीं मिल सकता। चलो इसमें देखते हैं क्या इसमें सीट बाकी है आपके रैंक तक पहुंचते पहुंचते, क्योंकि उसने पहले रैंक 1 को अलॉट किया होगा, फिर रैंक 2 को अलॉट किया, रैंक 3 को अलॉट किया, रैंक 4 को अलॉट किया एंड सो ऑन। ऐसे करते 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 जब वो आपके रैंक तक पहुंचा उसने देखा कि क्या इसमें सीट बाकी है, अगर है तो मिल गई आपको, नहीं है तो सेकंड वाले में देखेगा। इसमें सीट बाकी है तो ठीक है, नहीं है तो थर्ड वाले में देखेगा, फिर ऐसे फोर्थ वाले में देखेगा, फिफ्थ वाले में देखेगा। तो ऐसे करते करते जब आपका वो कॉलेज आएगा जहां पर आपको चाहिए और उसमें सीट भी है, तो वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। ठीक है। तो जब आपकी लिस्ट निकलेगी काउंसलिंग की उस राउंड की, तो उसमें आपके नाम के आगे उस कॉलेज का नाम आएगा। वहां जाके आपके पास दो ऑप्शंस होती है, फ्रीज या फिर फ्लोट। फ्रीज मतलब मेरे को ये कॉलेज मिला, जो भी नंबर पे कॉलेज था मुझे ये मिल गया, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैंने कहा चलो ठीक है। ठीक है। तो आप यहीं पे क्या कर दोगे, फ्रीज कर दोगे कि इसके बाद अब आपका कॉलेज नहीं चेंज हो सकता, अब वही मिलेगा आपको। ठीक है। बट आप साथ चाहते हो कि नहीं मैं अगले राउंड में जाना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि अगले राउंड में मुझे इससे बेटर कॉलेज मिलेगा या नहीं। तो आप क्या करोगे, फ्लोट। सो फ्लोट में क्या होगा कि आगे से कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनकी बीटेक में एडमिशन हो जाए, किसी और कोर्स में चले जाएं, तो वो आपकी जगह यहाँ खाली हो जाएगी। तो हो सकता है कि सेकंड उसमें आपको इससे ऊपर वाले जो कॉलेजेस हैं वो मिल जाए। सो यू माइट गेट अ कॉलेज अबव द वन यू गॉट इट ओवर है। तो जो आपको यहाँ मिला है उससे ऊपर वाला कॉलेज आपको सेकंड राउंड में मिल सकता है। आप थर्ड राउंड तक भी जा सकते हो और स्लाइडिंग तक भी जा सकते हो जब तक आपको अपना सेटिस्फाई कॉलेज नहीं मिलता। और पैसे जो आप फिल करते हो, लाइक अगर आपने फ्लोट पे भी, पैसे तो आपको दोनों पे देने पड़ेंगे, फ्रीज पे भी और फ्लोट पे भी। ठीक है। अगर आपने पैसे दिए ही नहीं तो आप फ्लोट भी नहीं कर सकते, फिर आप सेकंड राउंड में जाओगे ही नहीं। ठीक है। सो यू हैव टू पे दैट, लेकिन वो रिफंड हो जाते हैं अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो वो अमाउंट टोटल रिफंड हो जाता है इन केस यू डोंट टेक एडमिशन। आपको admission आपका कॉलेज नहीं मिला तो आप कहते हो कि मुझे आईपीयू से बीसीए करनी ही नहीं है, मैं किसी दूसरे कॉलेज से कर लूंगा, मैं प्राइवेट से कर लूंगा, whatever द रीजन इज, तो आपके वो पैसे रिफंड हो जाते हैं। ठीक है। सो प्रेफरेंस शीट जो
हर किसी की पर्सनल होगी। वो इस बेसिस पे हो सकती है कि आपके घर के पास कौन सा है, कहाँ पहुंचना आसान है, आपका कोई सीनियर वहां पे भाई बहन पढ़ रहा है, कोई कजन पढ़ रहा है, आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ थिंग्स मैटर। वो सब चीजें तो है ही। बाकी मैं जो आपको लिस्ट एक पूरी प्रेफरेंस शीट प्रोवाइड करूंगी, दैट इज एज पर द इंफ्रास्ट्रक्चर, एज पर द क्राउड, एज पर द स्टूडेंट फीडबैक विच आई एम गेटिंग सिंस ईयर्स, ठीक है, इतने साल से जो मेरे पास फीडबैक आ रहा है स्टूडेंट्स का कि मैम ये कॉलेज अच्छा है, ये है, वो है, प्लेसमेंट्स हो रही हैं, एवरीथिंग। तो मैं उसके बेसिस पे आपको सारे कॉलेजेस को प्रॉपर रैंकिंग में प्रोवाइड करूंगी। आप चाहो तो वो सेम टू सेम प्रेफरेंस शीट अपनी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, और अपने हिसाब से अगर डिस्टेंस वाइज आपको कुछ चेंजेस करने हो तो आप वो चेंजेस कर सकते हो। तो ये बिल्कुल भी मत सोचो कि अगर प्रेफरेंस शीट वाले कॉलेज में मेरा नाम नहीं आया तो मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा। आप जितने मर्जी कॉलेज भरो बेटा, आप सारे कॉलेजेस भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऑर्डर मैटर करता है। तो सबसे पहले कॉलेज आपको वो दिया जाएगा जो फर्स्ट नंबर पे है। अगर उसमें एडमिशन नहीं हो सकती है, उसमें सीट बाकी नहीं है, तो सेकंड नंबर वाले को देखता है। उसमें सीट बाकी नहीं है तो थर्ड वाले को देखता है, उसमें नहीं है तो चौथे को देखता है। दैट्स हाउ इट गोज। इस तरह से बनती है प्रेफरेंस शीट, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी आज शाम को लाइव है, उसमें हम प्रिडिक्ट करेंगे कि किसको क्या रैंक मिल सकता है और क्या कॉलेज मिल सकता है किस रैंक के ऊपर, ठीक है। सो आई सी यू लाइव देन, एंड दैट इज अबाउट प्रेफरेंस शीट। आई होप सबको समझ आ गया होगा कि प्रेफरेंस शीट एग्जैक्टली क्या होती है। सो डू लाइक द वीडियो, एंड आई सी यू लेटर। बाय।